नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बांडीपोरा में फौज को बड़ा हादसा, 2 फौजी हलाक, 3 जख्मी। कुलगाम में कोहराम दम घुटने से बेटे की मौत, मां अस्पताल में दाखिल। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के तबसरे पर करण सिंह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सख्त तनकीद। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सारी जिंदगी खतरनाक डोगरा मुखालिफ थे, डॉक्टर करण सिंह। बारामूला में एक खातून समेत 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ अशिया बरामद। आज रात से कश्मीर वादी में शदीद बर्फबारी की पेशगोई, महकमा मौसमियात। भारी बर्फबारी के पेश नजर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तैयार, एसएमसी कमिश्नर। 6 जनवरी को होने वाले इम्तिहानात मुलतवी, कश्मीर यूनिवर्सिटी की इत्तला। और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क छोड़ने की पेशकश मुस्तरद की। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों की मदद कीजिए। सरकार से तस्लीम शुदा अवामी राहत ट्रस्ट जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों के लिए एक स्कूल तामीर करने जा रहा है, जिसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। बस आपकी एक ईंट, जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपया है, इस नेक काम को और जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों के ख्वाबों को पूरा कर सकता है। स्क्रीन पर दिए गए बैंक अकाउंट पर आज ही सदका जारिया के तौर पर अपना अतिया जमा कीजिए। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, बांडीपोरा जिला में फौज को एक बड़ा सानिया उस वक्त पेश आया जब फौज की एक गाड़ी सड़क से हटकर एसके पाइन इलाके में वुलर व्यू पॉइंट के करीब गहरी खाई में जा गिरी। इतलात के मुताबिक इस हादसे में अब तक 2 फौजियों की जान चली गई, जबकि 3 दीगर को शदीद चोटें आई है। इतलात के मुताबिक जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम बाद अज़ा उन्हें जदीद इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस कैंप तिब्बी मरकज में भेज दिया गया, जहां 2 फौजियों की हालत शदीद बताई जा रही है। कुलगाम में आज सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब दम घुटने से बेटे की मौत और मां तशवीशनाक हालत में जेरे इलाज है। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज कबल गुडर में दम घुटने से मां बेटे को बेहोशी की हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि सर्दी से बचने के लिए कुलगाम के गुडर गांव में 2 जनवरी को एक परिवार ने कमरे में कोयलों का इस्तेमाल किया, जिसके धुएं की वजह से मुश्तबा तौर पर एक कमसिन लड़का और उसकी मां बेहोश हो गई, जिसके बाद दोनों को कुलगाम के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ताहम आज सुबह कमसिन बच्चे ने आखिरी सांस ली, जबकि मां की हालत अभी तक तशवीशनाक बताई जाती है। साबिक सदर रियासत और कांग्रेस लीडर करण सिंह ने एनसी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर खतरनाक डोगरा मुखालिफ का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गलती की है। पीटीआई से बात करते हुए करण सिंह ने कहा कि मैं 18 साल की उम्र में सियासत में आया, क्योंकि हालात ने इस तरह तरक्की की कि मेरे वालिद इंतहाई तकलीफ दह हालात में रियासत छोड़ने पर मजबूर हुए, जिसकी वजह यकीनन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला अक़वाम मुत्तहिदा गए थे और राय शुमारी पर रजामंद हो गए थे, जबकि हमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि इन चंद गलतियों में से एक जो पंडित जी ने की है। My father was obliged to leave the state under very painful circumstances. The reason was, of course, Sheikh Abdullah. And why was Sheikh Abdullah? Because we had gone to that United Nations and had gone and agreed to a plebiscite. Maybe we needn't have gone to the United Nations. In fact, I don't think we need to have gone. One of the few mistakes, if I may say so, that Panditji made. I think Lord Mountbatten was the one who pushed him into that. And so there was, then Sheikh Abdullah had his anti-Dogra, sort of terribly strong anti-Dogra feeling all his life. वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबिक सदर रियासत और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर करण सिंह के शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ उनके तबसरे पर सख्त तनकीद की है। सीनियर एनसी लीडर और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी तारीखी शख्सियत के खिलाफ इस तरह के तबसरे एक रुझान बन चुके हैं। सलमान ने कहा कि डॉक्टर करण सिंह, जो कभी कांग्रेस और सदर रियासत की अहम शख्सियत थे, 60 साल तक खामोश रहे। अब बीजेपी की हुकूमत के साथ वो ये रिमार्क्स देने का इंतखाब करते हैं। ये आज फैशन बना हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलना, उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोलना।
करण सिंह जी सदर रियासत रहे हैं इसके इस स्टेट के, और वो कांग्रेस का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं. उनको 50-60 साल के बाद याद नहीं आई, और 60 साल बाद उनको ये बात याद आई है जब बीजेपी सरकार में है. तो इसको ज़्यादा पॉलिटिकली देखा जा सकता है बजाय एक प्रैक्टिकली जो इंसान देख रहा है ग्राउंड पे. तो और लोगों के कंपल्शन होते हैं पॉलिटिशियंस के, कभी कभी वो वक्त के साथ बातें बदल देते हैं. हालांकि पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, वो बड़े नज़दीक मरासिम रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के तो लीडर हैं. तो शेर कश्मीर को कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी किया है बाद में, और वो अक्सर कहते थे कि करण सिंह जी की बड़ी बात रही है कि 370 रहना चाहिए, स्टेट रिस्टोर होना चाहिए. सारा हमारा बेसिक फ़िलासफ़ी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है. तो आज बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के दौर में कुछ लीडर्स का कंपल्शन होता है सेंटर को एंटरटेन करने का, सेंट्रल लीडरशिप को एंटरटेन करने का. मुझे लगता है करण सिंह जी भी उसी पैटर्न पे बात करते. बाकी रही शेर. महकमा मौसमियात ने आज रात से कश्मीर वादी और सूबे जम्मू के चिनाब वादी में शदीद बर्फबारी के पेशगोई की है. महकमा का कहना है कि आज रात से जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी होने का इम्कान है, जबकि कल और परसों यानी 6 जनवरी को मौसम अबर आलूद रहेगा. हुक्म ने कहा कि 4 जनवरी की रात से 5 जनवरी सुबह तक कश्मीर और वादी चिनाब के दरमियानी पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है. ताहम 6 जनवरी से मौसम में बेहतरी आएगी और 10 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क और अबर आलूद रहेगा. इधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने भारी बर्फबारी के पेशगोई पर दावा किया है कि कॉरपोरेशन मौसम और बर्फबारी के चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सर्दियों के पूरे मौसम में आवाम को राहत पहुंचाने के इकदाम को यकीनी बनाया गया है. नामनिगारों से बात करते हुए एसएमसी कमिश्नर ने कहा कि कॉरपोरेशन सड़कों को साफ करने के लिए जिम्मेदार है और इस काम के लिए इजाफी मशीनरी की खिदमत हासिल की गई है. तो टोटल जो श्रीनगर का एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है, वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रहा है. और अभी जो पहली स्नोफॉल हुई उसमें आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा हमारे जो मेहनत कश जो हमारा जो ग्राउंड टीम है, स्पेशली जो वर्कर्स हैं जिन्होंने मैनुअली क्लियर करना था और उसके साथ साथ जो मैकेनिकली क्लियर हो रही थी रोड्स, वो जिस वक्त स्नोफॉल शुरू हुई थी उसी वक्त से देवर इन एक्शन. और अगले दिन भी सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू करके उन्होंने जो रोड्स हैं, लेन्स हैं, बाई लेन्स हैं, उनको क्लियर किया था. हमारी टोटल प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. प्रायोरिटी 1 जो है हमारी लगभग 500 किलोमीटर्स है, जिनको हम सबसे पहले क्लियर करते हैं. ये हमारी एसेंशियल कॉलोनी की लेन्स हैं, एसेंशियल लेन्स हैं जो हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करती हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को कनेक्ट करती हैं. तो ये तो हमारी विद इन एन आवर क्लियर हो जाती हैं और ये नॉर्मली ड्यूरिंग स्नोफॉल भी क्लियर रखी जाती हैं ताकि इनमें कोई दिक्कत ना आए. और उसके बाद प्रायोरिटी 2 और उसके बाद टर्शरी जो कि घरों की अंदरूनी सड़कें हैं उनको क्लियर किया जाता है. कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 6 जनवरी 2025 को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं. कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे इम्तिहानात की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 जनवरी गुरु गोबिंद सिंह जी के यौम पैदाइश की तातील के पेश नज़र इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं और नई तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा. बारामूला पुलिस ने एक खातून समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की गई है. तफसीलात के मुताबिक थाना बोनियार पुलिस पार्टी ने बेला क्रॉसिंग बोनियार पर कायम चौकी पर एक मुश्तबा शख्स हंडी नौशेरा के रफीक अहमद शेख से तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 50 ग्राम चरस बरामद किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है. वही पूछगछ के दौरान मुलजिम ने इंकिशाफ किया कि उसने ये मंशियात एक खातून से खरीदी थी जिसकी शिनाख्त शमीमा बेगम के नाम से हुई है. पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जेल से दावा किया है कि मौजूदा सरकार ने उन्हें 3 साल के लिए जलाए वतनी पर मुल्क छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. इमरान खान ने 9 मई के वाक़ात के बारे में DGISPR के बयानात को गलत करार दिया. एक्स पर एक पोस्ट में इमरान खान ने लिखा था कि मुझे एटिक जेल में रहते हुए 3 साल की जलाए वतनी की पेशकश की गई थी, लेकिन मैं पाकिस्तान में जीऊंगा और मरूंगा. मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे ज़ेर हिरासत कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा करो, तब ही मैं अपनी ज़ाती सूरत हाल पर बात करने पर गौर करूंगा. नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया. पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत. खुदा हाफिज.